हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आरआरबी एनटीपीसी मेंस का कोई एनालिसिस नहीं कर रहा है यूट्यूब पे। कोई एनालिसिस नहीं कर रहा है। पता है आपको कोई क्यों नहीं कर रहा है? ये पता कर लीजिए, आपको यूट्यूब का मतलब पता चल जाएगा। चलिए, हाय, हेलो एंड गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग। आरआरबी एनटीपीसी मेंस का एग्ज़ाम सक्सेसफुली कंडक्ट हो गया है और कैसा क्या क्या रहा है, क्या क्या हुआ है, वो सब कुछ हम यहाँ देखने वाले हैं। और पेपर कैसा था? पेपर इजी टू मॉडरेट था। इजी ज़्यादा था, मॉडरेट थोड़ा सा कम था। सब एनालिसिस करेंगे आगे, और कट ऑफ भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। कट ऑफ, हालांकि अभी भी कट ऑफ को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग में आ रहे हैं आपको कि कैसे कट ऑफ बनेगी, तो वो भी थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। क्विक एनालिसिस देखेंगे कैसे क्या क्या है, और जो जो आपकी ज़रूरत की मैं कोशिश करूँगा सब कुछ इस वीडियो में समेट सकूँ। और उसके पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब गाइड एजुकेशन, क्योंकि यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाता है। और ठीक है, चलिए शुरू करेंगे और देखते हैं कैसे क्या क्या आया था और कैसे। पहले ओवरऑल एनालिसिस देखते हैं, हमारे पास ओवरऑल एनालिसिस क्या है। चलिए अटैम्प्ट से शुरू करते हैं। कुछ 25 से 30 के आसपास अगर रीजनिंग में आप करके आए हैं तो गुड अटैम्प्ट में है। और पेपर जो था रीजनिंग का इजी टू मॉडरेट था। हालांकि मॉडरेट इसलिए बन जाता है क्योंकि कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के थे वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहे थे, टाइम टेकिंग वाले थे, जो टाइम ले रहे थे। मैथ की बात करें तो 27 से 32 के आसपास हमने अटैम्प्ट किया है, तो आप गुड अटैम्प्ट में है। इजी टू मॉडरेट था। कुछ क्वेश्चन थोड़े से फंसाने वाले थे, लेकिन मैथ के क्वेश्चन बहुत ही आसान बेसिक लेवल के थे, आप आराम से कर सकते थे। जनरल अवेयरनेस सबसे ज़्यादा यहाँ से आया था, 55 से 60 क्वेश्चन पूछे गए थे लगभग। और अगर 45 से 50 के आसपास आपने अटैम्प्ट किया है तो आप अच्छे अटैम्प्ट में हैं। और इजी टू मॉडरेट है। कुछ क्वेश्चन बहुत बेसिक थे, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट थे। मॉडरेट अगर क्वेश्चन देखे जाए कहाँ से थे, वो करंट से थे। करंट से जो क्वेश्चन थोड़े से आए थे वो थोड़े से मॉडरेट हो जा रहे थे, क्योंकि लेकिन जो स्टैटिक्स से जीके था, जो पुराना जीके था, वो क्वेश्चन आसान थे। हालांकि उन्होंने सब कुछ जनरल अवेयरनेस में कवर करने की कोशिश की थी। कंप्यूटर्स भी अच्छे खासे क्वेश्चंस आए थे, तो वहाँ से थोड़ा सा लेवल क्या हुआ है कि जनरल में थोड़ी सी वास्ट हो गई है, बड़ी हो गई है, तो इसकी वजह से वहाँ तक आपका पहुँच नहीं बन पाई है। तो 40 से 45 क्वेश्चन के आसपास अगर आपने कर दिया है तो अच्छे खासे अटैम्प्ट हैं। ओवरऑल की बात कर लें, अगर ओवरऑल की बात करें तो कुछ जनरल की बात कर लें तो अटैम्प्ट जो है वो तकरीबन 100 के आसपास। ओबीसी की बात कर लें तो कुछ 90 के आसपास। एससी की बात कर लें तो 85 के आसपास। और एसटी की बात कर लें तो कुछ 75 के आसपास अटैम्प्ट अगर आप करके आए हैं। एक्यूरेसी मैटर करती है यहाँ पे। एक्यूरेसी की बात हम ज़रूर करेंगे, क्योंकि 120 के 120 करके आए हैं, अगर एक्यूरेसी आपकी 50% है तो वो बेकार है। तो एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। 90-95% एक्यूरेसी आपकी होनी चाहिए अगर आपको सिलेक्शन पाना है तो। ठीक है, अटैम्प्ट कभी भी अटैम्प्ट फाइनल नहीं होता है, क्योंकि एक्यूरेसी मैटर करती है। अगर आप, मैंने अभी कहा ना 120 के 120 करके आइए और 50% की एक्यूरेसी के साथ करके आइए तो आपके 60 नंबर आए हैं, तो बेकार है वो। ठीक है, तो एक्यूरेसी हमेशा मेंटेन करने की कोशिश करिए, तो उससे ज़्यादा एडवांटेज मिलता है। देखिए, दूसरी चीज़ नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। नॉर्मलाइजेशन के चांसेस बहुत हैं। प्री में हुआ था, तो मेंस में भी 3-3 शिफ्ट में पेपर हो रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही, मैं कहने की कोशिश क्या कर रहा हूँ। तो देखिए, कट ऑफ बहुत और अटैम्प्ट बहुत ज़्यादा मैटर करेगा, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। 1 बाई 1 डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास जनरल अवेयरनेस में क्या है। चलिए, सबसे ज़्यादा जो जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो जनरल अवेयरनेस है। 55 से 60 के आसपास क्वेश्चन पूछे गए थे यहाँ से। तकरीबन 50% कवर करता है। और हिस्ट्री से 4 से 6 क्वेश्चन आए थे, पॉलिटिक्स से 4 क्वेश्चन आए थे, इकोनॉमिक्स से 3 क्वेश्चन, करंट अफेयर ये थोड़ी सी मॉडरेट थी। मॉडरेट थी इन सेंस, मतलब ये थोड़ा सा ज़्यादा आया था और परेशान करने वाली चीज़ें आती। कंप्यूटर से 4 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से 4 क्वेश्चन, यहाँ से हमने एक्सपेक्ट किया था 12 से 15 क्वेश्चन आराम से आएंगे जनरल साइंस से, लेकिन बहुत कम देखे गए हैं। 8 क्वेश्चन देखे गए हैं। मिक्स क्वेश्चन है, जैसे पेपर प्री का आ रहा था वैसा ही कुछ है, बस क्वेश्चन जो 100 थे वो बढ़ा के 120 कर दिए गए हैं। और कहीं ना कहीं वो जो 20 क्वेश्चन बढ़े हैं वो कहीं ना कहीं जनरल अवेयरनेस से ही उन्होंने क्वेश्चन बढ़ा लिए हैं। मैथ के भी 5 और 5 क्वेश्चन रीजनिंग और मैथ के बढ़ाए हैं।
तो ये है एनालिसिस जनरल अवेयरनेस का। हिस्ट्री से 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, पॉलिटिक्स से 4 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स से 2 से 3 क्वेश्चन। इकोनॉमिक्स से ज़्यादा नहीं पूछा जा रहा। करंट अफेयर, ये सबसे बड़ा चेंजेस देखा गया। करंट अफेयर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं और कहीं ना कहीं वो परेशान करने वाले हैं। करंट अफेयर से क्वेश्चन जैसे आ रहे हैं, जितनी भी साल भर के अंदर जितनी स्कीमें चली हैं प्राइम मिनिस्टर के द्वारा या यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जितनी सही नई नई स्कीमें चालू की गई हैं, वहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पुटअप हो रहे हैं। और ख़ासतौर से मोदी जी से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं, जितनी नई नई स्कीमें हैं, जितनी सब कुछ लॉन्च किया गया है पिछले एक साल में, वहाँ से क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। तो वहाँ से फोकस करिए। कंप्यूटर से बेसिक्स आ रहा है, ज़्यादा कुछ टफ नहीं आ रहा, लेकिन कंप्यूटर भी एक आध क्वेश्चन उलझाने वाला है। ज्योग्राफी क्वेश्चन ज़्यादा उम्मीद थी हमें, लेकिन 4 से 5 ही क्वेश्चन देखे गए हैं। जनरल साइंस के तकरीबन 8 क्वेश्चन पूछे गए, 8 से 10 क्वेश्चन, लेकिन हमें यहाँ से 15 से 20 की उम्मीद थी कि जनरल साइंस से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन हाँ, बात क्या है कि क्वेश्चन जो जनरल साइंस के आ रहे हैं वो भी ज़्यादा टफ नहीं है, इजी टू मॉडरेट ही लेवल के हैं। अगर आपने पढ़ रखा होगा तो आप आराम से अटैम्प्ट कर लोगे। क्वेश्चन कुछ हाई फाई नहीं है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस जैसे अगर जनरल अवेयरनेस की बात करें तो 60 से 70% जो है वो ईजी है और 30% मॉडरेट है, ठीक है। और 60-70% जो पेपर है, अगर देखा जाए तो 36 क्वेश्चन, अगर 60 क्वेश्चन 60% निकाला जाए तो 36 क्वेश्चन की ठीक ठाक है, मतलब आप कर सकते हो। इसमें ऐसा कुछ नया नहीं है, नया करने की कोशिश भी नहीं की है, ठीक ठाक क्वेश्चन पेपर आया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए बात कर लेते हैं मैथ की। मैथ जो है वो इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो है वो मॉडरेट है, हालांकि कम है लेकिन है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन मॉडरेट नहीं है। परसेंटेज के बेसिक लेवल के हैं, रेशियो के बेसिक लेवल है, एंगल से क्वेश्चन बहुत बेसिक लेवल से आ रहे हैं, लेकिन हाँ 3 से 4 क्वेश्चन आपको बेसिक मिलेगा। 1 से 2 क्वेश्चन जरूर कहीं ना कहीं फंसा दे रहे हैं। एरिया वैल्यूम से क्वेश्चन बेसिक है, फॉर्मूला सीधे फॉर्मूला बेस पे क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ है नहीं। एज और अलजेब्रा पे बिल्कुल बेसिक लेवल क्वेश्चन है। स्पीड एंड डिस्टेंस पे ये थोड़ा सा मॉडरेट आ रहा है, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा रहे हैं डिस्टेंस, स्पीड एंड डिस्टेंस में। सिंपल इंटरेस्ट से बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन इंस्टॉलमेंट के भी क्वेश्चन देखे गए हैं। नंबर सिस्टम से 1 क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन आ रहा है, इजी आ रहा है। सर्कुलर ट्राइंगल से इजी आ रहा है। सीरीज़ के क्वेश्चन थोड़े से आपको मॉडरेट परेशान कर सकते हैं, क्योंकि सीरीज़ और थोड़ा सा उलझाने वाले क्वेश्चन है। ट्रिग्नोमेट्री से 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, आसान आ रहा है। ऑर्डर से देख लिया जाए तो 3 से 4 क्वेश्चन और भी क्वेश्चन टॉपिक्स हैं वहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो मैथ का भी सेक्शन जो है वो तकरीबन 60% ईजी है और 40% मॉडरेट आ रहा है। तो इतना कुछ इसमें भी घबराने वाली बात नहीं है। अगर बेसिक्स आपकी तैयार है मैथ की, तो अच्छा खासा आप अटैम्प्ट इसमें भी कर लोगे, ठीक है। तो ये जहाँ से जितने क्वेश्चन आए मैंने दिखा दिया है। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात कर लेते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में ऐसा है कि कुछ क्वेश्चंस 30 क्वेश्चंस आ रहे हैं रीजनिंग में, जैसे कुछ क्वेश्चन 5 से 6 क्वेश्चन थोड़े से मॉडरेट से ऊपर हैं, कहीं ना कहीं वो आपको उलझा देंगे। कहाँ से है? नंबर सीरीज से 3 क्वेश्चन, लॉजिकल स्टेटमेंट से यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जा रहा है, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जा रहा है, ये 2 यहाँ से क्वेश्चन कुछ ज़्यादा पूछ लिए गए। इमेजेस से क्वेश्चन है, सिटिंग अरेंजमेंट से एक पूरा क्वेश्चन आ जाएगा, जैसे आप बैंक में करते हो एक पूरा क्वेश्चन आ जाएगा, एक पूरा 3 या 4 क्वेश्चन है उससे सिटिंग अरेंजमेंट से। रिलेशनशिप से 1 से 2 क्वेश्चन, लेकिन ये मॉडरेट लेवल के हैं, थोड़े से आपको परेशान करेंगे। और वर्बल और इमेज फोल्डिंग से क्वेश्चन जो इमेजेस के हैं वो भी 2 से 3 आ रहे हैं। पजल्स क्यूब और डाइसेस से 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, अदर से 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये भी पेपर जो है ये तकरीबन 70% ईजी है और 30% मॉडरेट है। ओवरऑल एनालिसिस जो पेपर का है वो कुछ ऐसा है। और चलिए आप कुछ और बात कर लें, कट ऑफ और अटैम्प्ट्स की बात कर लेंगे तो आपको पिक्चर और क्लियर होगी। ओवरऑल एनालिसिस देख लेते हैं। RRB NTPC स्टेज 2 जो होना ही नहीं था वो हो रहा है। कैटेगरी बात करेंगे कैटेगरी की, तो जनरल की बात कर लें पहले। अटैम्प्ट देख लें तो कुछ 100 से 110 के आसपास अटैम्प्ट करके आ रहे हैं। OBC की बात कर लें तो कुछ 90 से लेकर 100 के आसपास अटैम्प्ट जा रहा है। SC की बात कर लें तो कुछ 85 से लेकर 95 के आसपास अटैम्प्ट जा रहा है। ST की बात कर लें तो 75 से 85 के पास अटैम्प्ट सुनने में मिल रहा है। कट ऑफ की बात करें, कट ऑफ हर सर्किल की
डिफरेंट होगी, ये बात याद रखिए। अगर रांची से है तो चंडीगढ़ की कट ऑफ से आपको कोई मतलब नहीं है, वहाँ की कट ऑफ डिफरेंट हो सकती है। और आप अगर चार रांची के हैं तो आपकी कट ऑफ दूसरी होगी, आप मुंबई से हैं तो आपकी कट ऑफ दूसरी होगी, अगर आप चेन्नई से हैं तो आपकी कट ऑफ डिफरेंट होगी। तो ओवरऑल एनालिसिस बता रहा हूँ, देखिए हर पोस्ट के लिए अलग अलग कट ऑफ भी होगी, ठीक है। अभी उस पर डिस्कस करते हैं। फिलहाल कट ऑफ जनरल की जो बात कर लें, कुछ 90 के आसपास प्लस माइनस कर सकते हैं, 80 के आसपास और 75 के आसपास और 65 के आसपास, प्लस माइनस 5 का मार्जिन है यहाँ पे। अब देखो कट ऑफ कैसे क्या होगी, जो जिनमें दूसरा एग्ज़ाम नहीं होना है, जैसे ट्रैफिक अप्रेंटिस है और कमर्शियल अप्रेंटिस है, गुड गार्ड है, ठीक है, हाँ गुड गार्ड है, इनमें कोई दूसरा एग्ज़ाम नहीं होना है, इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, ठीक है। इनकी कट ऑफ हाई होगी, ये चीज़ समझ में आ गई। अगर असिस्टेंट स्टेशन मास्टर की बात, अगर क्लर्क की बात कर लें, और जो अगर इन दोनों पोस्ट की बात करें तो इनकी कट ऑफ नीचे होगी। क्यों? क्योंकि इनमें अभी एक एग्ज़ाम और होना है, क्लर्क में टाइपिंग का होना है और असिस्टेंट के लिए साइको का या एप्टीट्यूड टेस्ट आप जिसे कहते हैं वो होना है। तो इनकी कट ऑफ कहीं ना कहीं नीचे होगी कंपेरिजन TSCA और गुड गार्ड के कंपैरिजन में, ठीक है। तो ये कट ऑफ जो मैंने बताई है यहाँ पे, ये कुछ दायरा है खींचने का कि इसके आसपास होगी। देखिए अगर TA की कट ऑफ सबसे हाई होगी, 100 नंबर के आसपास जाएगी, ये तो मान के चलिए, ठीक है, जनरल की बात कर रहा हूँ। अगर असिस्टेंट में स्टेशन मास्टर की बात कर लें तो इनकी कट ऑफ कहीं ना कहीं 90 के आसपास चली जाएगी। 10 से 15 नंबर का फासला आ सकता है इन दोनों की पोस्टों में, ठीक है, अलग अलग, क्योंकि इसमें ASM में और क्लर्क में अभी दूसरे एग्ज़ाम और होने हैं और इन पे एक सीट पे 8 लोगों को बुलाया जाएगा, क्लर्क में भी, टाइपिंग के लिए भी, और असिस्टेंट साइको टेस्ट जो होना है, डेप्यूटी टेस्ट होना है, उस पर एक सीट पे 8 लोगों को बुलाया जाएगा। हालांकि ये ट्रैफिक अप्रेंटिस, कमर्शियल अप्रेंटिस और गुड गार्ड में एक पे 3 लोगों को बुलाया जाएगा, ठीक है। हालांकि सिलेक्शन दे रहे हैं, लेकिन एक को सिलेक्शन देंगे, 2 को स्टैंड बाई में रखेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उनका भी होगा। तो कट ऑफ का जो जाल जो बिछाया जाएगा वो बहुत ही प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। किस हिसाब से बिछाते हैं वो, क्या कैसे बुलाते हैं वो, ये सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है वो आपके सर्किल की वैकेंसीज़ पे, आपकी सर्किल में कितनी वैकेंसीज़ हैं और पेपर का लेवल कैसा था। पेपर का लेवल हम देख चुके हैं, वैकेंसी कितनी है वो बहुत ज़्यादा मैटर करने वाली है कट ऑफ को लेके, ठीक है। चलिए इतना कुछ था इस वीडियो को लेके। इसके रिगार्डिंग अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो डू कमेंट अस, और कुछ पूछना चाहते हैं डू कमेंट अस। और चलिए फ़िलहाल इतना एनालिसिस था, और कुछ भी नया होता है RRB NTPC को लेके तो मैं ज़रूर वीडियो आपके सामने लेके आऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।